हेलो डियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम समझने से पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे हम लोगों को वेन डायग्राम आसानी से समझ में आए। हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम सेट चैप्टर में आता है और सेट का किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर्ली ब्रैकेट कीट के द्वारा करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मान लिए ए कोई सेट है जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए। बी कोई सेट है, ठीक है, जिसमें हम 8 7 9 10 इतना तक लिए। हम इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो मेरा जो इस सेट ए में और सेट बी में जो कॉमन आएगा वही होगा। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन 7 है, 7 है। ठीक है, जब हम ये यूनियन बी करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे, तो इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट में 10। ठीक है, अगर आप इसको समझ लिए तो आइए हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम पर सेट के बीच में जो रिलेशन होता है, चाहे वह सबसेट का हो या सुपर सेट का हो, ठीक है, सेट के बीच में जो भी रिलेशन हो, चाहे सबसेट का हो या सुपर सेट का हो, इन सब को हम वेन डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने समय कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसा कि वेन डायग्राम को नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभार सर्कल के रूप में भी ले लेते हैं, सर्कल के द्वारा। इसके बीच में जो सेट आता है उसको हम स्क्वायर के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मानते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो सेट आता है उसको हम लोग सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं, एलिप्स के द्वारा दर्शाते हैं। मोस्टली सर्कल के द्वारा ही दर्शाते हैं, तो इसको हम एक सेट ये मान लेते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम में हमेशा कम से कम बीच में 2 सेट काम करेगा। सेट ए है तो सेट बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं। मान लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट में मेरा 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सेट ए में मेरा है 1 4 5, सेट बी में मेरा है 6 4 9। ओके, इतना तक हम समझ लिए। अब हम इन सब को शेप में पहले अरेंज करेंगे। यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है रेक्टेंगल के रूप में, इसमें मेरा क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शेप ए दिया हुआ है, सेट है। सेट में क्या दिया हुआ है मेरा 1 4 5 1 4 5। सेट बी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 6 4 9। ठीक है, अब इसी को हम डायग्राम में अरेंज करते हैं। नॉर्मली जानते हैं कि वेन डायग्राम को यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में डाला जाता है, जो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। इसमें जब हम सेट ए अरेंज करते हैं, सेट ए में क्या दिया हुआ है 4 5 1 4 5 1 4 5 1 5 4। सेट बी अरेंज करेंगे 6
9 4, ठीक है। 4 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। सेट ए में, सेट बी में 4 कॉमन आ गया है, ये इंटरसेक्ट हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉमन इंटरसेक्ट हो जाता है। ये वाला सेक्टर इंटरसेक्ट का है, ठीक है। सेट ए में इतना आ गया है 1 5 4, सेट बी में 6 4 9, बीच में 4 कॉमन है। जैसे यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी किए तो 7 आया, उसी तरह से ये इंटरसेक्शन बी करने पर मेरा 4 आएगा। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट यू में, वो 1 से लेकर 10 तक है, तो मेरा 1 से यू इस शेप के अंदर, यानी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी एलिमेंट हो एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। तो एक आया हुआ है मेरा, 2 नहीं आया, 2 को अंदर कर बाहर कर देते हैं। 3 4 आया हुआ है, 5 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा एलिमेंट आना चाहिए। जो एलिमेंट सेट के अंदर आया है, चाहे ए के अंदर हो या बी के अंदर, उसको भी जोड़ा जाएगा। यानी पूरी डिजिट, कोई भी डिजिट दोबारा ना आए, इस पर भी ध्यान रखते हुए ये हुआ मेरा वेन डायग्राम। आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।